इतना प्यार भरा स्वागत किया मेरा हमारी यात्रा का। आपने हमारे यहाँ आने से पहले मोहब्बत की हजारों दुकानें खोल दी। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। राहुल गांधी की यात्रा का मंगलवार को 38वां दिन है, जबकि यूपी में यात्रा का 5वां दिन है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रायबरेली होते हुए लखनऊ में शाम 6 बजे एंट्री की। जगह जगह राहुल गांधी का लोगों ने स्वागत किया। राहुल ने पब्लिक को फ्लाइंग किस दिया। रात को 8:30 बजे राहुल गांधी घंटा घर पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा, इंतजार में आपने मोहब्बत की हजारों दुकानें खोल दी। भाजपा की नीतियों ने युवाओं के बेरोजगार छीन लिए। उत्तर प्रदेश के कोने कोने जाओ और पूछो तुम्हारा पेपर लीक हुआ है, जवाब आता है हाँ। युवा वर्षों तैयारी करते हैं, माँ बाप पैसा खर्च करते हैं, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। हमारी सरकार आएगी तो पेपर लीक वालों पर ऐसा एक्शन लेंगे कि लोग याद करेंगे। राहुल गांधी ने कहा, अग्निवीर को न पेंशन मिलेगी और न शहीद का दर्जा मिलेगा। 4 साल बाद अग्निवीर को निकाल दिया जाएगा। रक्षा के सभी कॉन्ट्रैक्ट अडानी की कंपनी के पास हैं। सेना के बजट से जो पैसा सैनिकों के लिए जाना चाहिए था, वो पैसा प्रधानमंत्री मोदी अपने मित्र को दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना क्रांतिकारी कदम है। हमने अपने मैनिफेस्टो में जातिगत जनगणना को डाला है। हमारी सरकार आते ही जातीय जनगणना को लागू करेंगे। इससे पता लगेगा कि किसकी कितनी आबादी और किसके हाथों में कितना धन है। जाति जनगणना नहीं होने तक ओबीसी, दलित और आदिवासियों को पोस्टर लेकर सड़कों पर भटकना पड़ेगा। देश के ओबीसी, दलितों और आदिवासी को अपना हक लेना है। हक लेने का पहला कदम जाति जनगणना है। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जाति जनगणना को पहले नंबर पर रखा है। राहुल गांधी ने कहा, 1 साल हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल गया। 4000 किलोमीटर में पैदल चला, हजारों लोगों से मिला और आपने देखा होगा कि लाखों लोग उस यात्रा में चले। यात्रा में कोई गिरता था, धक्का लगता था, जैसे अभी लग रहा है। कोई गिरता था, एकदम भीड़ उसको उठा लेती थी, भीड़ उसकी रक्षा करती थी। किसान आए, मजदूर आए, छोटे व्यापारी आए, बेरोजगार युवा आए, सभी ने अपनी बात रखी। उनके दिल में जो डर था उसके बारे में उन्होंने मुझसे मिलकर, अकेले मिलकर, क्योंकि होता क्या था, बड़ी सी भीड़ थी, भीड़ के बीच में मैं चल रहा था और मेरे चारों तरफ थोड़ी जगह होती थी, तो उसमें लोग आ जाते थे, जैसे आजकल हम यहाँ जीप में कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जीएसटी और नोटबंदी में छोटे व्यापारी बर्बाद हो गए। ये सब भाजपा मोदी सरकार द्वारा जानबूझकर किया गया। इससे सिर्फ मोदी के उद्योगपति मित्रों को फायदा हुआ। मोदी 2 हिंदुस्तान बना रहे हैं, एक अरबपति वाला और एक गरीबों का हिंदुस्तान। देश की संपत्तियों, एयरपोर्ट, हवाई जहाज, सारा का सारा मोदी के उद्योगपति मित्र अडानी को पकड़ाया जाएगा। जीएसटी आप दोगे, जीएसटी देश का गरीब व्यक्ति देगा। ये अन्याय है, न कि अरबपति भी उतना टैक्स दे रहा है जितना हिंदुस्तान का सबसे गरीब दे रहा है। तो इसलिए भारत जोड़ो यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ दिया। इतना प्यार भरा स्वागत किया मेरा हमारी यात्रा का, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। आपने हमारे यहाँ आने से पहले मोहब्बत की हजारों दुकानें खोल दी। ये देश मोहब्बत का, भाईचारे का, इज्जत का देश है। न्याय सिर्फ अरबपतियों के लिए है, बाकी लोग अन्याय की जिंदगी जीते हैं और मरते हैं। अलग अलग तरीके के अन्याय हो रहे हैं। सबसे पहला आर्थिक अन्याय, आप किसी भी व्यापारी से पूछो, वो आपको बताएगा नोटबंदी और जीएसटी ने मुझे खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। और नोटबंदी और जीएसटी अडानी जी जैसे अरबपतियों की मदद करने के लिए की गई थी। छोटे व्यापारियों को साफ कर दिया गया। आप उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाओ, अभी सुनना, आवाज सुनना,
जैसे मैं ये कहूंगा आवाज सुनना। उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाओ और उत्तर प्रदेश के युवाओं से पूछो, भाई तुम्हारा पेपर लीक हुआ क्या? उत्तर प्रदेश के युवा के सामने सिर्फ एक रास्ता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आईआईटी, रेलवे, आईएएस, इन चीजों के लिए ये सालों एग्जाम करते हैं, 5 साल पढ़ाई करते हैं, एग्जाम करते हैं। पता लगता है सुबह सुबह एग्जाम के दिन व्हाट्सएप पे पेपर मिल जाता है, पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक हो जाता है, अमीर बच्चे बिना पढ़ाई किए 100% मार्क लेते हैं और गरीब बच्चे देखते रह जाते हैं, उनके लिए दरवाजा बंद हो जाता है। यह हुआ आर्थिक अन्याय। आज हिंदुस्तान का युवा चाहे भी रोजगार नहीं पा सकता। उनको आश्वासन देना चाहता हूं, बीजेपी आपको एमएसपी नहीं देगी, कांग्रेस पार्टी आपको लीगल एमएसपी दिलवा देगी। भाइयों और बहनों, नफरत मिटानी है, भाईचारा और मोहब्बत वापस लाना है। ये देश बिना भाईचारे के, बिना मोहब्बत के आगे नहीं बढ़ सकता है। ये देश मोहब्बत का देश है। आप सबको अपनी जिंदगी में, अपने घरों में, शहरों में, सड़कों पे नफरत को मिटाना है, मोहब्बत की दुकान खोलनी है। धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।